हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमने डिस्कस की थी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। आपको याद करने के लिए बोला था कि ये थ्योरी याद कर लेना। अब इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इससे पहले आपको ईएमएफ ऑफ द सेल, इसकी एप्लीकेशन बताएंगे। उससे पहले आपको ईएमएफ ऑफ द सेल बताते हैं। ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ये है ईएमएफ ऑफ द सेल। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। डिफरेंस क्या है ईएमएफ ऑफ द सेल में और पोटेंशियल डिफरेंस में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में? माइनस का डिफरेंस है। जो करंट पास हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जो करंट पास नहीं हो रहा है उस समय जो ईएमएफ है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, उस समय वो ईएमएफ कहलाता है। जब दोनों इलेक्ट्रोड, जैसे हमने देखा था ये इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड है, ये कनेक्टेड हैं ऐसे सेल में वोल्टमीटर। जब ये कनेक्टेड है, करंट पास हो रहा है, ठीक है, उस समय जो ये आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में, इसमें और इसमें, जब ये कनेक्टेड नहीं हो, नो करंट पास थ्रू, उसको कहा जाता है ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है एक प्रकार का। पोटेंशियल डिफरेंस ही है ये ऑफ द सेल when no current pass is flowing या passed in the circuit। जो इलेक्ट्रोड हैं उनमें जब करंट पास नहीं हो रहा है, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोड के बीच का, वो कहलाता है ईएमएफ। और जब करंट पास हो रहा है दोनों के बीच, तब कहलाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ कैन बी मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर मेथड। ये पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है ईएमएफ। ये पोटेंशियोमीटर से। और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको सिंपली वोल्ट मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से। ये मेजरमेंट है, मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। मैक्सिमम वोल्टेज आउटेन होगी, यहाँ लेस वोल्टेज, लेस। कारण क्या है? देखो, जब करंट पास होगा ना इसमें से, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ जाएंगे तो ये वोल्ट मीटर कुछ इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर जाता है, एक प्रकार से कैसे खा जाता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतने का उतना करंट नहीं मिलता है।
इसलिए वोल्टेज लेस आती है। और जब भी कनेक्टेड नहीं है, करंट पास नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहे हैं, तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ है, तो वो मैक्सिमम रहेगा। ये फर्क होता है, ये ईएमएफ से थोड़ा कम आता है। इसमें स्टडी करंट आता है, स्टडी करंट तो एक समान रहेगा। इसमें ऐसा नहीं होता, स्टडी करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये डिफरेंस है ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस में। तो एप्लीकेशन देखें हम, एप्लीकेशंस ऑफ जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या एप्लीकेशन? सबसे पहले टू कंपेयर relative oxidizing and reducing powers। मतलब कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन वीक है, कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन वीक है। इसको कंपेयर करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज किया जाता है। कैसे काम आती है ये? जैसे सारणी आपने बुक में देखी होगी, वहां वो जो टेबल है बुक में, इसमें नीचे की तरफ चलते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है और ऊपर की तरफ रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। मतलब सीरीज में जो जितना ऊपर है उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वो जो टेबल है उसमें जो जितना ऊपर होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे आपने लिथियम से लेके हाइड्रोजन फ्लोरीन तक ये सीरीज पढ़ी है, तो लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये डिपेंड करता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर। जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। The more is the reduction standard reduction potential, stronger is the oxidizing power। ऑक्सीडाइजिंग पावर तो जो जितना ऊपर है सीरीज में वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो जितना नीचे है वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा है। तो एक तो सीरीज की सहायता से हम वैसे पता लगा सकते हैं, जैसे अभी कह दे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर, इनको अरेंज करें इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, बढ़ती हुई ऑक्सीडाइजिंग पावर के रूप में अरेंज करें।
किसमें? इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो हमें सीरीज याद होनी चाहिए, जो जितना सबसे ऊपर है उतना ही कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उतना ही ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इनमें सबसे ऊपर कौन आता है? देखो सीरीज में ये जो चारों हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर में से, तो एल्यूमिनियम आता है, उसके बाद जिंक आता है, फिर आयरन आता है और फिर कॉपर आता है। इसी क्रम में लिखे हैं, जिसमें लिखे सबसे ऊपर ये है, उससे नीचे ये, उससे नीचे, उससे नीचे कॉपर। तो जितना नीचे होगा उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होगा कॉपर, फिर आयरन, फिर जिंक, ऐसे होगा। तो ये है, ऐसे हम पता कर सकते हैं कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, कौन वीक ऑक्सीडेंट एजेंट है, कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। एक तो ये पहली एप्लीकेशन थी सीरीज की। दूसरी जो एप्लीकेशन देखें, इसी में सेकंड जो एप्लीकेशन है, रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ द मेटल टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल। मतलब क्या है कि कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, इसका पता लगाना। तो ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, हेंस ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी। मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, देखो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल नहीं बोल रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला है। सीरीज हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की है, यहाँ का जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, देखो ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, more reactive is the metal। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है मेटल, उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होगी। सही है, मतलब इसका उल्टा सोचो आप, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन मीन्स उतना ही कम रिडक्शन पोटेंशियल। तो कह सकते हो लेस इज द reduction potential, more is the reactivity of the metal। जितना ज्यादा ऑक्सीजन पोटेंशियल क्या है, जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल तो ऊपरों कम होता है। तो सीधी सी बात आम भाषा में कह सकते हैं, जो जितना ऊपर है सीरीज में वो मेटल उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव है, जो जितनी नीचे है सीरीज में वो उतना ही कम रिएक्टिव है। ये मतलब है, जैसे मान लें हम सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, इनको कैसे अरेंज करें इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। सबसे रिएक्टिव
एक्टिविटी किसके सबसे कम किसके इस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये डिक्रीजिंग जो भी कर। तो हम देखें इसमें सबसे ऊपर आता है एल्यूमिनियम, सबसे ज़्यादा होगी एल्यूमिनियम है, फिर आता है आयरन, फिर आता है कॉपर, फिर आता है सिल्वर। तो सबसे कम सिल्वर, ज़्यादा एल्यूमिनियम, सबसे कम सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद आयरन, उसके बाद एल्यूमिनियम। ये होगी रिएक्टिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सीरीज की सहायता से हम यही पता कर सकते हैं कि कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन मेटल है कम रिएक्टिव है। ये भी फाइंड आउट किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ ए सीरीज। थर्ड एप्लीकेशन, टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड EMF of any electrochemical cell. To calculate standard EMF of this cell. कैसे? E naught of the cell. Standard EMF of the cell. स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल कैसे ज्ञात करें? ई नोड ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको ध्यान से सुनना, ये बड़ा काम आएगा, न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को जोड़ दें क्योंकि दो ऑफ सेल होती हैं। तो ई नोट ऑफ द सेल क्या हुआ? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन ऑफ सेल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन ऑफ सेल, इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ सेल है, ये किसका है? ऑक्सीडेशन ऑफ सेल का, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का। और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है रिडक्शन हाफ सेल का। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन हाफ सेल, अब इसको बदलना चाहें हम तो इसको क्या कर सकते हैं? इसका माइनस कर दें तो ऑक्सीजन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो कह सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका? ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल का। मतलब देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो जुड़ेगा या घटेगा तो एक समान जुड़ेगा, या ऑक्सीजन में ऑक्सीजन घटेगा या रिडक्शन में रिडक्शन घटेगा, या ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जुड़ेगा रिडक्शन में रिडक्शन जुड़ेगा, तो एक समान करना पड़ेगा। इसका हमने रिडक्शन पोटेंशियल प्लस से ऑक्सीजन पोटेंशियल जोड़ दिया, ये होता है ई नोट ऑफ द सेल। श्योर, दोनों का जोड़, लेकिन दोनों जुड़ते नहीं है, क्वांटिटी एक समान होनी चाहिए। तो इसको भी रिडक्शन पोटेंशियल बदल दें, तो ये माइनस इसका कर दें, इसको माइनस ऑक्सीजन पोटेंशियल कर दें इसका, तो ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ही हो गया, इसका उल्टा। तो माइनस रिडक्शन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल किसका?
ये तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल का और ये रिडक्शन हाफ सेल का, यही तो लिखा है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन हाफ सेल माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्लियर? आगे देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? अब रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन किस तरफ होता है? लेफ्ट राइट हैंड साइड में। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रोड इनवर्ट ऑफ द सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? अब राइट हैंड साइड में कैथोड होता है, तो इनवर्ट ऑफ द सेल किसके बराबर हुआ? ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यही हुआ, कैथोड माइनस एनोड। तो इस प्रकार हम ई नोट निकाल सकते हैं किसी भी सेल का। इस पर न्यूमेरिकल कल करवाऊंगा मैं, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं। नंबर 4 इसकी एप्लीकेशन है टू प्रेडिक्ट whether a metal will liberate hydrogen from acid, कि कौन सी मेटल एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाएगी। तो सिंपल भाषा में तो ये है, सीधी सी बात, तो जो सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है वो तो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, जो सीरीज में नीचे है वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती। सिंपल भाषा में तो कह सकते हैं, मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन से जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, हाइड्रोजन से तो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, मींस जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, लेस रिडक्शन पोटेंशियल, या कह सकते हैं मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक ही बात है, वो लिबरेट करेगी हाइड्रोजन बाय रिएक्टिंग विद एसिड्स, बाकी नहीं करेगी। तो वो सीधी सी बात पहले बता दी, जो ऊपर है वो करेंगे, जो नीचे वो नहीं करेंगे। स्पॉन्टेनिटी लास्ट फंक्शन है टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है? रिएक्शन होगी या नहीं होगी, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन है जिसका ईएमएफ पॉजिटिव होगा तो वो रिएक्शन होगी, ईएमएफ नेगेटिव आता है तो वो रिएक्शन नहीं होगी। ईएमएफ पॉजिटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ईएमएफ यदि आता है नेगेटिव तो रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस। और ईएमएफ हम सीरीज की सहायता निकालते हैं। तो इस प्रकार ये सीरीज की एप्लीकेशन थी, ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना, न्यूमेरिकल कल करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।